नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास पेशकश में। मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले कड़ी फाइट केजरीवाल मारेंगे बाजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राजधानी की जनता का दिल जीतने के लिए बहुत सारे जतन किए हैं। मैनिफेस्टो से लेकर प्रचार तक में केजरीवाल ने आपकी नीतियों की गहरी छाप छोड़ी है। चाहे केजरीवाल की 15 नई गारंटी हो या वोटरों को साधने के आप नेताओं के तौर तरीके, मकसद सिर्फ केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का सीएम बनाना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल का बड़ा मास्टर स्ट्रोक अखिलेश। जैसे जैसे दिल्ली का मौसम बदल रहा है, इसी के साथ साथ यहाँ का सियासी मौसम भी बदलने लगा है। साफ है, बेशक अभी देश की राजधानी के मौसम में ठंडक कुछ बाकी है, लेकिन सियासी मौसम बहुत तेजी से गर्म हो गया है। बीजेपी ने जहां अपने स्टार प्रचारकों के साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और नेताओं को मैदान में उतारा है, वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव की सभा और रोड शो दिल्ली की कितनी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी। आपके कितने फायदेमंद एमवाई समीकरण। आपको बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासी केमिस्ट्री को यूपी के दो लड़कों की जोड़ी बताई गई है, मगर दिल्ली में ये जोड़ी बिछड़ गई। राहुल के बजाय अखिलेश दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर चल रहे हैं। बहरहाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव न केवल दिल्ली के यादव और मुस्लिम बहुल सीटों पर रैली कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के कई विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो कर रहे हैं। अखिलेश यादव न केवल यूपी वाला एमवाई समीकरण को केजरीवाल के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि यूपी के रहने वाले आम वोटरों को भी आपको वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में रिठाला, केराड़ी सहित नॉर्थ ईस्ट की लगभग 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटों का दबदबा है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी कि ये वोट कांग्रेस के पाले में ना जाए, ताकि वोट बंटने पर बीजेपी इसका फायदा ना उठा सके। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल गुरुवार को एक साथ किराड़ी विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने हाथ में झाड़ू लेकर जनता से वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा, अपना एक भी वोट खराब नहीं करना, बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का काम और विकास ही प्रमाण है। दिल्ली में जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाओं का इन्होंने इंतजाम किया है, ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में उदाहरण बना है। लोग इनके मॉडल की स्टडी करना चाहते हैं। आज हम एक नया कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारे लोग घर घर जाएंगे और लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे। उस घर को कितना आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कितना फायदा होगा, ये उनके घर के साथ बैठ के हम भरवाएंगे और लोग खुद देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा योजनाओं से क्या फ़ायदा हो रहा है और आने वाली योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा। तो ये बचत पत्र आज लॉन्च किया जा रहा है। जो लोग टैक्स देते हैं और जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार वो सारा पैसा जनता पे खर्च कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, बिजली फ्री करते हैं, सड़कें बनाते हैं, दिल्ली मेट्रो बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी खजाने का मुंह सारा का सारा चंद अरबपतियों की तरफ मोड़ देती है कि वो सारा पैसा अरबपतियों को दे देते हैं। पहले उनको कर्जे देते हैं और फिर कुछ साल बाद कर्जे माफ़ कर देते हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ही अरबपति के उसको 47,000 करोड़ रुपए दिए, 46,000 करोड़ उसके माफ़ कर दिए। एक और अरबपति को 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ का माफ़ कर दिया। 5 साल में इन्होंने 400 अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। तो अगर इनको वोट किया, कमल का बटन दबाया, तो ये सारी सरकारी योजनाएं, सुविधाएं बंद हो जाएंगी और ये सारा पैसा सरकारी, दिल्ली सरकार के खजाने का भी पैसे का मुंह अरबपतियों की तरफ मोड़ दिया जाएगा और ये सारा पैसा भी इन चंद इनके दोस्तों की तरफ जाना चालू हो जाएगा और जनता में त्राही त्राही मच जाएगी। इन सीटों पर विरोधियों का बिगड़ेगा गणित।
कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को उतारकर केजरीवाल ने एक तीर से कई निशान साध लिया है। ओखला, करावल नगर, रोहतास नगर, सीमापुरी, शाहदरा जैसी सीटों पर विरोधियों का गणित बिगड़ सकता है। दिल्ली में कितने यादव मुस्लिम मतदाता? दिल्ली में करीब 3% यादव वोटर हैं। राजधानी में 364 गांवों में से 40 गांवों में यादवों समाज का दबदबा। यादव समाज 4 से 5 सीटों पर अहम रोल में है। 13% मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम 1 दर्जन सीटों पर हार जीत तय करते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने 3-3 यादव प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने 2 यादव प्रत्याशियों पर दांव खेला है। आप विकासपुरी में महेंद्र यादव, नजफगढ़ में तरुण यादव और बदली में अजय यादव पर दांव खेला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक है। गरीब जनता को फ्री बिजली की सुविधा दी है, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों को शानदार स्वास्थ्य की सेवाएं दी, हर घर तक पानी उपलब्ध कराया। आपकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इससे दिल्ली की गरीब और आम जनता को लाभ मिल रहा है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, ये बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तो ये सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी। इन योजनाओं से दिल्ली के लोगों की हजारों रुपए की बचत होती है। दिल्ली की जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार और सम्मान इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है पहचानते हैं सब, उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार और आपका सुशासन भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल चूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जनता बहुत समझदार है। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हजारों रुपया 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी। पानी पर सियासत तेज। उधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तो नहीं बढ़ा है, लेकिन यमुना के पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिलाने की भाजपा की साजिश का पूरा घटनाक्रम बताया। आयोग ने कहा कि वो पूरे मामले के तथ्यों के साथ जांच करेगा और फिर कोई निर्णय लेगा। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद।
वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष रंग लाया है। 15 जनवरी को ये 3.5 ppm था, उसके बाद इन्होंने शरारती तरीके से 7 ppm कर दिया। जब मैंने और दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 से घटकर 2.1 ppm हो गया। अगर हमने शोर ना मचाया होता, संघर्ष ना किया होता तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिलता। ये दिल्ली को बदनाम करने की साजिश थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चुनाव में जीत हासिल करने की। अब बात करेंगे दर्दनाक हादसा, जिंदगी से टूटा वास्ता। गाजीपुर जिले में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर उस्मी कला मोड़ के पास डंपर ने श्रद्धालुओं से भरे पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत की सूचना है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। पिकअप सवार श्रद्धालु महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे थे। सभी गोरखपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल हादसे के बाद मौके पर घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। जी आपका शकुंतला देवी। कहाँ से आ रही थी आप लोग? हरदी चक से। आप कहाँ से आ रही थी लोग? इलाहाबाद से। नहा के संगम से? हाँ। और जा कहाँ रही थी आप लोग? वही हरदी चक। कैसे क्या हुआ ये एक्सीडेंट हो गया? टूट गई सजी। अच्छा, टूट गया तो गिर गई हैं, लड़ गई हैं लोग ट्रक से? हाँ नहीं, टूट गई सजी मने गिरना डीसीएम वाला 2-3 जने के चापी दिया सा है। सर्वे 2024 और 2025 पेश, बढ़ेगा देश। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक करते हैं खबरों की ओर। और बात हो रही है अभी सर्वे 2024 और 2025 पेश और बढ़ेगा देश। कल यानी 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बता दें कि इस बजट में कई खास ऐलान हो सकते हैं, जैसे टैक्स पेयर्स से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए बजट में गिफ्ट मिल सकते हैं। वहीं बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि आज 31 जनवरी को देश को इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 पेश किया गया। बता दें आपको कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. इस खास पेशकश से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।